तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आपने शनि पीड़ा से बचने के लिए मुश्किल से मुश्किल उपाय किए, मगर अब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। तो आज का कार्यक्रम आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम शनिदेव को प्रसन्न करने के अनोखे, असरदार और सरल उपाय आपको बता रहे हैं। सही संख्या में चढ़ाया गया खास रंग का झंडा आपको शनि की कृपा दिला सकता है। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी शादी को बहुत साल हो गए हैं। पंडित जी, आपने कई मर्तबा कहा है कि दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा दुख है, तो वैसे ही संतान सुख सृष्टि का सबसे बड़ा सुख है। ऐसे लोग जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव को कितने झंडे चढ़ाने चाहिए? देखिए, ऐसा है, संतान सुख प्राप्त होने न होने में बहुत से कारण होते हैं। जन्म कुंडली के अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि किसी प्रकार के श्राप के कारण संतान नहीं हो रहा है, कि शारीरिक अयोग्यता के कारण संतान सुख नहीं हो रहा है, कि पितर दोष के कारण संतान सुख नहीं हो रहा है। मतलब इन चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली या फिर प्रश्न कुंडली से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार का कोप है जिसके कारण संतान सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर पंचम भाव को शनि की दृष्टि देखे और पंचमेश पर शनि की दृष्टि हो और पंचमेश पर राहु केतु की भी दृष्टि हो तो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति विलंब से ही होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु न। ये शनि देव का जो वैदिक मंत्र है, इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिनों तक जरूर करना चाहिए। और जब भी संभव हो शनिवार के दिन किसी भिखारी को, किसी भूखे को, किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए या भोजन की सामग्री दान करना चाहिए। काले कुत्ते, कौवे और गाय को तेल लगी रोटी भी खिलानी चाहिए। संतान सुख चाहते हैं तो शनि मंदिर में काले रंग के 7 झंडे एक साथ आपको अर्पित करने चाहिए। शनि मंदिर में फल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और शनि मंदिर में नीले रंग का फूल भी चढ़ाना चाहिए। नीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। शनिवार को खाली पेट एक काली मिर्च चबानी चाहिए। भोजन में काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात आप लोग शायद कुछ लोग ना जानते हों, बहुत से लोग जानते हों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। भारत में इस देश में एक ऐसी जगह है जहाँ घरों में चौखट और दरवाजे नहीं होते, जहाँ घरों में चौखट और दरवाजे होते ही नहीं। दुकान है तो उसमें चौखट दरवाज़ा शटर नहीं है, घर है तो उसमें चौखट दरवाज़ा घर नहीं है, लेकिन चोरी नहीं होती है। और चोरी अगर हो भी गई तो चोर घूम करके 3 किलोमीटर में ही रह जाता है और आँखों से अंधा हो जाता है। ऐसी कहानी है। ये जगह है महाराष्ट्र में, एक जगह है शनि सिंगणापुर, नासिक से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है शनि सिंगणापुर। वहाँ शनि देव का स्थान है। 2 शिलाएं जो है शनि के रूप में खड़ी हैं। उसमें न तो आँख बनी हुई है, न तो सर बना हुआ है, न तो हाथ बना हुआ है। वो केवल 2 शिलाएं हैं और उन्हीं 2 शिलाओं का लोग जा कर के सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं। और शनि का भारतवर्ष में सबसे सिद्ध स्थान वो माना जाता है। और शनि देव का इतना प्रभाव तो आप जान लीजिए कि वहाँ किसी घर में आपको दरवाज़ा, चौखट, कुंडी कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जाके देख के आइए। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है। मुझे पहले विश्वास नहीं था कि भाई कीमती दुकानें होंगी और वहाँ आप गेट नहीं लगाएंगे, घर होगा तो उसमें आप गेट नहीं लगाएंगे, आपको कहीं जाना होगा तो आप कैसे दरवाज़ा बंद करके जाएंगे, कैसे आप घर छोड़ के जाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद सारा भ्रम टूट गया। वहाँ सचमुच में किसी घर में चौखट, दरवाज़ा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ खुला होता है। यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और इससे शनिदेव की ताकत का अंदाज़ा लगता है कि उनका खौफ इतना है कि चोर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं। उन्हें पता है कि हाथ लगाने का मतलब दोनों आँखों से हाथ खाली हो जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शनि देव की उपासना करते करते थक गए हैं और शनि देव की महादशा आपके जीवन में चल रही है और परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको एक बार शनि सिंगणापुर जरूर जाना चाहिए और वहाँ शनि देव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। हमारे बताने का आशय यही था। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुध, शुक्र और मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय व्यय भाव में गोचर कर रहा है, जो व्यर्थ का खर्च कराएगा और आपको आर्थिक रूप से मुसीबत में डाल सकता है। आज अगर कोई कानूनी काम करना जरूरी है और हो सके तो उसे आप टाल दीजिए। आज आपके नवम भाव में बृहस्पति की जो स्थिति है, उसके आधार पर आपको विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी बुध और उस पर शनि की दृष्टि ये संकेत कर रही है कि अगर आपने अपना खान पान गलत किया और ख़ास करके किसी प्रकार के एडिक्शन का शिकार आप हुए, तो आप मान के चलिएगा कि आपकी सेहत खराब होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी दस्तावेज हो, उन्हें संभाल करके रखिए। माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अगला सवाल जिसे युवा से लेकर के मैच्योर्ड कपल भी रिलेट कर पाएंगे। पंडित जी, हमने देखा कि आजकल कई प्यार मोहब्बत के मामले आ रहे हैं, तो रिश्ते टूटने की भी खबरें आ रही हैं शादीशुदा लोगों के। तो ऐसे लोगों को जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए सुखद वैवाहिक जीवन के लिए? कितने काले झंडे चढ़ाने चाहिए भगवान शनि को? देखो, ऐसा है, मैं तो ये मानता हूँ कि आप चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि अर्जित कर लें, आप चाहे जितने बड़े धनवान बन जाएं और आपका चाहे जितना दुनिया में नाम हो जाए, लेकिन अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है तो आप जिंदगी में सफल नहीं हैं। आपकी जिंदगी असफल मानी जाएगी। सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार है जो एक ही बार होता है। दोबारा न तो सनातन धर्म में कन्यादान का उल्लेख कहीं मिलता है और न दोबारा सिंदूर दान का कहीं महत्व मिलता है। इसलिए हर पुरुष का फर्ज होता है कि वो अग्नि के सामने स्वीकार की हुई अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करे और अपने पत्नी का हर तरह से सम्मान करे। अगर घर के लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आपको निर्णायक की भूमिका में अपने पत्नी का पक्ष लेना चाहिए। अगर पत्नी, आपको लगता है कि पत्नी का व्यवहार गलत है, तो आपको पत्नी को भी समझाना चाहिए। लेकिन आपको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपने दाम्पत्य जीवन को तोड़ने पर उतारू नहीं होना चाहिए। ये बात लड़कियों के लिए भी लागू होती है, लड़कों के लिए भी लागू होती है। अगर वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है तो इसे आपको एक पवित्र संस्कार मानकर और ईश्वर द्वारा बनाया हुआ रिश्ता मान करके इसको हर तरह से निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग अपने पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं, जो लोग अपने पत्नी को सुरक्षा नहीं देते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ऐसे लोगों के मुंह पे महालक्ष्मी कभी थूकती भी नहीं है। और जो महिलाएं अपने पति से झूठ बोलती हैं, अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, अपने पति का विरोध करती हैं, वो महिलाएं भी अस्वस्थ हो करके और नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो करके और हर समय दुखी रहती हैं। तो महिलाओं को चाहिए कि नवरात्र के दोनों व्रत करें,
अष्टमी या नवमी के दिन 9 कुमारी कन्याओं के साथ एक बालक को भोजन कराएं। भगवती दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और पुरुषों को चाहिए कि वृंदावन जाकर के पत्नी के साथ बांके बिहारी का दर्शन करें, गोवर्धन की परिक्रमा करें और वहाँ गरीब दीनहीन लोगों को आर्थिक मदद करें। और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी प्रामाणिक शनि मंदिर में काले रंग के 4 छोटे झंडे शनि मंदिर में शनिवार को चढ़ाएं और सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करें। मीठी रोटी या पूड़ी बनाकर शनि मंदिर में भोग लगाएं और उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांटें। हर शनिवार को अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल सोते समय जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं अब हम कन्या राशि वालों की कैसी रहेगी आज के दिन, इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, बताना चाहूँगा आपको कि आज जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर नए कारोबार में धन हानि की स्थिति बनी हुई है। कन्या राशि के जातक जान लें कि आपके राशि से व्यय भाव और धन भाव दोनों में ग्रहों की स्थिति है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। घर में क्लेश की स्थिति बन सकती है। अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। गणेश जी को लड्डू के साथ दुर्वा चढ़ानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं सहारनपुर से, दुर्योधन। दुर्योधन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना सवाल करिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मेरी शादी हुई थी पंडित जी 25 जून को 2021 में जी। और पंडित जी मैं मतलब 2 साल हो गए हमारी शादी को। अब तक हमें संतान में मतलब प्रॉब्लम हो रही है। और जो मैं काम करता हूँ पंडित जी उसमें मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। घर परिवार में धन में दिक्कत आती है पंडित जी। देखिए, ऐसा है भैया कि बृहस्पति और चंद्रमा, आपने दुर्योधन जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति और संतान भाव का स्वामी चंद्रमा है। दोनों का इत्तेसाल हो रहा है। शनि मड़ऊ योग कारक है। शनि प्रतिबंध लगा रहा है। अभी आपको संतान प्राप्ति में कम से कम, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 2 से 2.5 वर्ष का समय लग सकता है। 2 से 2.5 वर्ष का समय लग सकता है संतान प्राप्ति में। और आपको चाहिए कि आप अपने पत्नी से कहें कि वो हरिवंश पुराण का पाठ अपने पीरियड के 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद शुरू करें और फिर पीरियड आने से पहले पहले पूरे हरिवंश पुराण का पाठ कर डालें। और एक सोने की अंगूठी और लाल कपड़े में लपेट करके हरिवंश पुराण को किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दें। इससे आपको संतान प्राप्ति जल्दी होगी और इससे आपका भविष्य भी बेहतर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगला सवाल उन लोगों की तरफ से है जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। क्या वाकई कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इससे सफलता मिलती है अगर भगवान शनिदेव को हम काले झंडे चढ़ाएं? अगर हाँ, तो कितने झंडे चढ़ाएं? देखिए, आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, आप देखिए वहाँ सब कुछ आपको काला काला ही नज़र आएगा। वकीलों का कोट काला है, जज साहब का गाउन काला है, सब कुछ काला काला ही नज़र आएगा। काला रंग ही क्यों? इसलिए कि रहीमन काली कामरी पे चढ़े न दूजो रंग। मतलब काला रंग एक ऐसा रंग है जिस पे कोई रंग नहीं चढ़ सकता है। तो काला वस्त्र ये लोग इसलिए धारण करते हैं कि इन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न हो, अर्थात ये स्व विवेक से न्याय कर पाएं, किसी पूर्वाग्रह से या किसी बाहरी हस्तक्षेप से प्रभावित न हों। इसलिए ये काला रंग है। और शनि देव का तो सबसे ज़्यादा प्रभाव न्यायपालिका पर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो अगर आप भी कानूनी मामलों में सफलता चाहते हैं तो शनि मंदिर में आपको 2 काले झंडे चढ़ाना चाहिए और हर शनिवार को नारियल के तेल में कपूर मिला करके हल्का सा सर पर मालिश करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की कृपा मिलेगी और शनिवार को पानी में काले तिल डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए। इससे भी शनि देव की कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब तुला राशि वालों का इंतजार खत्म होता है, जान लेते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि से 10वें भाव पर सूर्य की स्थिति है, ठीक है, और तुला राशि से 4th भाव का स्वामी शनि 5म भाव में स्थित है। पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। समझौते से पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना काम दूसरों के भरोसे पर न छोड़ें। पढ़ाई के लिए बच्चों से दूरियां बनेंगी। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी। व्यर्थ का वाद विवाद न करें और किसी अनाथालय में जरूरत से जुड़ा सामान दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी भी खराब सेहत ने आपका जीना मुहाल कर रखा है, बेहाल कर रखा है, तो कितने झंडे आपको शनि मंदिर में चढ़ाने चाहिए ये बता रहे हैं आपको पंडित जी। तो पंडित जी बताइए कितने झंडे चढ़ाएं हैं भगवान शनि को जिससे एक अच्छी सेहत मिले। देखो, ऋण, रोग और दरिद्रता ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि मनुष्य का जीवन नर्क कर देती है। कर्जा है तो 24 घंटे भगवान न याद आए लेकिन कर्ज याद आता रहेगा। और कर्ज को अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो न चाहते हुए भी झूठ बोलेंगे, न चाहते हुए भी बहाने बनाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपके घर में कुबेर का खजाना पड़ा हो लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। सबसे सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है। तो निरोग रहना बहुत जरूरी है। ऋण, रोग और दरिद्रता ये मनुष्य के लिए अभिशाप है और ये तीनों परेशानियां उन्हीं लोगों को नहीं होती हैं जिन लोगों ने अपने जीवन को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने मैं मेरी का त्याग करके अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दिया है कि प्रभु सब आप जानिए, मैं सिर्फ कर्म करूंगा, उसका फल चाहे जो मिले मैं आपका तब भी धन्यवाद करूंगा। अगर आपकी भी सेहत खराब रहती है तो शनि मंदिर में काले रंग के 6 झंडे अर्पित करने चाहिए। हर अमावस्या को घर की साफ सफाई करना चाहिए। ऐसा करने से भी शनिदेव आपको सेहतमंद बनाएंगे। और शनिवार को शनि मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए। शनिवार को किसी कुष्ठ रोगी को काला कंबल दान करना चाहिए। और इसके साथ एक महा उपाय, वो महा उपाय ये है कि शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके जो भगवान शिव को भस्म विभूति लगाई जाती है, उस भस्म विभूति को ले करके और दोनों हाथों में रगड़ करके पूरे शरीर पर उसको मल लीजिए, उसको पूरे शरीर पर लगा लीजिए। शरीर का कोई अंग न बचे जहां आप विभूति न लगाएं। और एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेकर के और उसे शिवलिंग का स्पर्श कराकर उस पर एक बार ओम नमः शिवाय 108 बार करके उसको गले में धारण कर लीजिए। रोग बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चले बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। चलिए, तो वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं भैया। लेकिन ये चंद्रदेव की जो स्थिति है ना, ये वृश्चिक राशि से भाग्य भाव की है और ये अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहे हैं, 6ठे 8वें हैं। तो ऐसे में कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में दिन भर व्यस्त रहेंगे। सोच समझ कर नए रिश्ते बनाएं। खान पान का ध्यान रखें। तनाव भी न लें। किसी दूसरे व्यक्ति को अपना वाहन न दें। किसी धार्मिक स्थान पर प्याऊ लगवाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
अच्छा पंडित जी, अब ये बताइए कि अकाल मृत्यु के योग से बचने के लिए शनिदेव को कितने झंडे चढ़ाने चाहिए जिससे कि शनिदेव प्रसन्न भी हो और लंबी आयु का वरदान दे? देखो, जब भी किसी की कुंडली में शुक्र में शनि का अंतर होता है या शनि में शुक्र का अंतर होता है तो ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु होती है और कैंसर जैसे लोगों से ऐसे लोग पीड़ित होते हैं। शुक्र शनि की युति बहुत बुरी होती है। शनि मंदिर में ऐसे लोगों को चाहिए कि काले रंग के 3 झंडे चढ़ाएं और शनि मंदिर में नारियल अर्पित करें, शनि रक्षा कवच का पाठ करें और काली उड़द के आटे की 7 रोटियां बनाकर उस पर सरसों का तेल और नमक लगाकर रोगी के ऊपर से 7 बार वार कर किसी भैंस या भैंसे को शनिवार को खिलाएं तो रोग से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से बचाव होता है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही साथ आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।